विभाग ने कहा कि वो कर रहे हैं, करेंगे। 3 विकल्प दीजिए, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, म्यूचुअल कीजिए। ये सब कुछ करने के बावजूद अभी तक टीचर का ऐच्छिक स्थानांतरण, खास करके अंतर जिला के मामले में सरकार के पास अपना कोई विजन नहीं है। सदन में हम लोगों ने मांग किया 200 यूनिट बिजली मुफ्त कीजिए गरीबों के लिए। खड़ा होकर के नीतीश कुमार ने एकदम टारगेट करके कहा कि नहीं माफ करेंगे, हम लोग माफ करेंगे ही नहीं, किसी हाल में माफ नहीं करेंगे। महागठबंधन अगर विपक्ष में रह करके बिजली बिल माफ करवा सकता है, माने बिजली मुफ्त करवा सकता है, महागठबंधन विपक्ष में रह करके युवा आयोग का गठन करवा सकता है, महागठबंधन विपक्ष में रह करके अगर डोमिसाइल लागू करवा सकता है, को ऐसे जगह पोस्टिंग कर दी है जहां वो उनको नाव से उतर करके खेत के बीच में जाना है स्कूल के अंदर पढ़ाने के लिए। कैसे जाएंगे वो? लड़कियों को, महिलाओं को आपने दूर दराज के इलाकों में भेज दिया, घर से 300-300, 400-400 किलोमीटर। कोई घोषणा कर रहे हैं बिहार में डोमिसाइल लागू कर रहे हैं, कैसे लागू कर रहे हैं? ट्वीट कर दे रहे हैं। तो बिहार में मुख्यमंत्री थके हारे हो चुके हैं, मुख्यमंत्री स्वस्थ नहीं है, ये कौन नहीं जानता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बिहार वासियों को सौगात है वो दे रहे हैं। मानदेय बढ़ाने की बात हो या बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग के जो मामले हैं वो लगातार शिक्षा विभाग में विवाद में देखने को मिल रहा था। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके जानकारी दिया है कि अगर शिक्षक को ट्रांसफर पोस्टिंग लेना है तो 3 जिला का ऑप्शन देना होगा। हमारे साथ बात करने के लिए भाकपा माले के विधायक है संदीप सौरभ, जो बेबाकी से अपने बातों को रखते हैं और जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिक्षा विभाग लगातार विवाद में थे, अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसमें उन लोगों को खुश कर दिए हैं और 3 जिला का ऑप्शन दिए। 3 जिला का ऑप्शन मांगे हैं, लेकिन इससे पहले भी तो जितनी बार आवेदन लिए गए हर बार तो 3 जिला का ऑप्शन मांगा गया। देखिए 2020 में सरकार ने सेवा शर्त नियमावली लाई थी और उसमें प्रावधान किया था कि हम टीचर्स का ऐच्छिक स्थानांतरण करेंगे। अब 2020 के बाद से लेके अभी 2025 चल रहा है, इस 5 साल में कम से कम 20 बार शिक्षा विभाग ने कहा कि वो कर रहे हैं, करेंगे। 3 विकल्प दीजिए, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, म्यूचुअल कीजिए। ये सब कुछ करने के बावजूद अभी तक टीचर का ऐच्छिक स्थानांतरण, खास करके अंतर जिला के मामले में, ये नहीं हो पाया। लेकिन मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि 3 जिला को ऑप्शन दीजिए, उसके बाद जिला पदाधिकारी हैं उसके समिति में जाएगी, उसके बाद प्रखंड, सब ऑप्शन दिया हुआ है। शिक्षकों ने जो अप्लाई किया है तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, एक बात। दूसरी बात कि अभी तक आप कह रहे थे कि सॉफ्टवेयर कोलैप्स कर गया है, फिर से अप्लाई कीजिए, नया सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, फिर से अप्लाई कीजिए। अब आप कह रहे हैं कि जिला पदाधिकारियों का एक कमेटी बनाएंगे, जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में एक कमेटी बनेगी और वो करेगी। तो उतना दिन से जो 5 साल से कसरत करवा रहे थे वो क्यों करवा रहे थे? अब मामला ये है कि नीतीश सरकार समझ गई है कि बिहार की जनता इस बार उनको बदलने जा रही है। आप जो कर रहे हैं ना कि सौगात दे रहे हैं, सौगात नहीं है। सरकार की इच्छा शक्ति अगर होती तो ये 20 साल से बिहार में सरकार चला रहे हैं, 20 साल से पेंशन जो है 400 रुपए, वो तो नहीं बढ़ाया कभी। अब जाकर के जब इनको लग रहा है कि पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है, 2025 में, यानी 2025 तक बिहार के गरीबों को, वृद्धजनों को, विधवाओं को, विकलांगों को केवल 400 मिलता था। तो ये तो 20 साल से आप रोक के रखे हुए थे। अब देखे कि चुनाव में जमीन खिसक रहा है तो आपने कहा कि नहीं हम बढ़ा देते हैं। कुछ तो कर रहे हैं, तो इससे नहीं लगता? ही मैं कह रहा हूं ये सबूत है कि सरकार के पास अपना कोई विजन नहीं है। सदन में हम लोगों ने मांग किया 200 यूनिट बिजली मुफ्त कीजिए गरीबों के लिए। खड़ा होकर के नीतीश कुमार ने एकदम टारगेट करके कहा कि नहीं माफ करेंगे, हम लोग माफ करेंगे ही नहीं, किसी हाल में माफ नहीं करेंगे। चुनाव में लगा कि जमीन खिसक रही है, सर्वे में हार रहे हैं, जगह जगह जनता जो है वो एनडीए के विधायकों को घेर रही है। अब कह रहे हैं कि नहीं ठीक है हम माफ करेंगे, 125 यूनिट माफ करेंगे। विधानसभा में 2 सत्र में, 3 सत्र में बल्कि हमने सवाल किया कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो। मंत्री ने खड़ा होकर के कहा कि नहीं लागू करेंगे, हमारा सरकार नहीं मानेगी इस बात पे। कहा, आप लोगों ने भी सुना। कैसे भी लागू हुआ? क्योंकि लग रहा है कि नहीं, पूरा युवा खिसक रहा है। तो ये डूबती हुई नौका को बचाने के लिए आप ये जो तथाकथित सौगात दे रहे हैं, ये सौगात दिखा रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है, एक बात। दूसरी बात, जनता ये भी समझ रही है कि महागठबंधन अगर विपक्ष में रह करके
बिजली बिल माफ करवा सकता है, माने बिजली मुफ्त करवा सकता है। महागठबंधन विपक्ष में रह करके युवा आयोग का गठन करवा सकता है। महागठबंधन विपक्ष में रह करके अगर डोमिसाइल लागू करवा सकता है, तो जब महागठबंधन विपक्ष में इतना काम कर सकता है, तो अगर महागठबंधन की सरकार आ जाएगी तो कितना काम होगा। तो ये तो हम लोग के लिए अच्छा है कि हमने विपक्ष में रहते हुए भी सरकार को उन नीतियों को लाने के लिए बाध्य किया जिसके लिए वो सरासर मना कर रहे थे। अब तक टीचर ट्रांसफर में वो नानुकुर कर ही रहे थे। अब बताइए, जो 400 किलोमीटर दूर टीचर पोस्टिंग है, आपने उसको नहीं किया। जो 60 किलोमीटर है उसको 2 किलोमीटर में आप ले आए, 1 किलोमीटर में ले आए। लेकिन जो 600 की 500 किलोमीटर दूरी पर है उसको आप पूछ नहीं रहे। आपने दिव्यांगों को ऐसे जगह पोस्टिंग कर दी है जहां वो उनको नाव से उतर करके खेत के बीच में जाना है स्कूल के अंदर पढ़ाने के लिए। कैसे जाएंगे वो? लड़कियों को, महिलाओं को आपने दूर दराज के इलाकों में भेज दिया, घर से 300-300 400-400 किलोमीटर। परिवार टूट रहे हैं। सरकार ऑप्शन अब दे रही है। 5 साल हो गए। तो हम तो बिहार के शिक्षकों को कहेंगे कि ये सरकार बगैर आंदोलन के नहीं सुनती है। अगर तय समय के भीतर बिहार में शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण लटका हुआ है, वो अगर आप नहीं करते हैं तो आंदोलन करना होगा। पटना जिला में ट्रांसफर रोका हुआ है, पटना जिला के अंदर कोई नहीं आ सकता है। बहुत सारा यहाँ पर आवेदन आ गए, इसके कारण तो पटना जिला में तो स्कूल भी ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, तो स्कूल भी ज्यादा है। तो जो पटना के प्रॉपर निवासी हैं उनको आप दीजिए, या जो 15 साल से नौकरी बाहर कर रहे हैं, 20 साल से नौकरी बाहर कर रहे हैं, उनको कुछ तो प्राथमिकता दीजिएगा। आप रोक के तो नहीं रख सकते। ये सरकार हर चीज को रोक के रखी हुई है। आप कह रहे हैं शिक्षक बहाली टीआरई 4 से पहले सरकार ने घोषणा किया था कि भाई जितनी बहालियां होंगी उससे पहले एसटीईटी होगी। 2023 में आपने स्टेट लाया, अब साल में 2 बार लाना था इनको। अब 2023 का जो स्टेट हुआ 24 में हुआ, लेकिन 24 में कोई स्टेट नहीं आया, 25 में अभी तक कोई स्टेट नहीं आया। तो एसटीईटी परीक्षा आयोजित करवाना ये आपकी जिम्मेदारी थी। अब टीआरई 4 हो रहा है तो आपको स्टेट की परीक्षा लेनी चाहिए पहले। उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि जो स्टेट में आर्ट्स के सब्जेक्ट है, सोशल साइंस के सब्जेक्ट है, इनका स्टेट कब हुआ था? 2011 में और फिर 23 में। मतलब 11 में किसी ने अगर स्टेट नहीं दिया, फिर उसको 23 में मौका मिला, और इस बीच में अगर स्टेट नहीं हुआ तो उसका एज तो खत्म हो गया। जो 23 में एसटीईटी क्वालिफाई किया उसका एज तो खत्म हो गया, क्योंकि बीच में आप 12 साल गैप कर दिए स्टेट की परीक्षा लेने में। तो वो लोग कहाँ जाएंगे? हमने शिक्षा विभाग से मांग किया कि ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आप जब आप शिक्षक बहाली कर रहे हैं तो आप एज रिलैक्सेशन दीजिए। पहले भी आप देते थे 10 साल, तो आप 5 साल 10 साल का छूट दे दीजिए। तो ये सारे काम तभी हो पाएगा जब शिक्षा विभाग को ये सब मामले समझ में आएंगे। उनको समझ में नहीं आता है। 31 साल रहेंगे संदीप सौरभ जी। आपने कहा कि चुनाव के कारण नजदीक आ रहा है, जिसके कारण जमीन खिसक रहा है, तो ये सब फैसले ले रहे हैं। क्या जनता भूल जाएगी पुरानी बातें कि नई बातें याद करके वोट करेंगे, या पुरानी बातें याद रखेंगे? देखिए, जनता बदलाव चाहेगी। अब देखिए, इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई है, लेकिन ऐसी घोषणा पर कोई भी मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वाहवाही लुटता है अपना कि हम कर रहे हैं। आज के समय में नीतीश कुमार कोई घोषणा कर रहे हैं, बिहार में डोमिसाइल लागू कर रहे हैं, कैसे लागू कर रहे हैं? ट्वीट कर दे रहे हैं। तो बिहार में मुख्यमंत्री थके हारे हो चुके हैं, मुख्यमंत्री स्वस्थ नहीं है। ये कौन नहीं जानता है? क्या आप लोग नहीं जानते इस बात को? तो क्या बिहार की जनता एक थके हारे मुख्यमंत्री को, जिनको रिटायर होकर के अब स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए, वैसे व्यक्ति को दोबारा से मुख्यमंत्री के लिए चुनेगी? आप कुछ भी कर लेंगे, चुनेगी जनता? नहीं चुनेगी। दूसरा, सब लोग जान रहे हैं कि भाई भाजपा जो है वो अपने साथ रहने वाले लोगों को निगलने वाली पार्टी रही है। तो इस हालात का फायदा क्या बीजेपी नहीं उठा रही है? क्या बीजेपी जदयू को निगलने नहीं जा रही है? तो लोग सब देख रहे हैं, इसलिए सत्ता परिवर्तन के लिए इस बार बिहार की जनता एकजुट रहेगी, और इस बार महागठबंधन की सरकार तय है। और इसी से डर के हम बता दे रहे हैं, ये जो एसआईआर लाया गया है, ये जो वोटर लिस्ट दोबारा से बनाएंगे हम सब जगह पे, ये जो घोषणा हुई है, ये इसी से डर के हुआ है कि महागठबंधन के आधार वोट को, दलित समुदाय के लोगों के वोटों को, पिछड़े समुदाय के लोगों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, इनको वोटर लिस्ट से बाहर निकाल दे। यही साजिश तो है। ये कौन नहीं जान रहा है?
कोई चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्थान नहीं है। जिस दिन मोदी जी ने नियम बदल दिया कि चुनाव आयोग का गठन हम इस तरीके से करेंगे जहां 3 में 2 आदमी मोदी जी का रहेगा, वही तय हो गया, वहीं पे तय हो गया कि भाई क्या करना चाहते हैं आप। तो बिहार में जमीन खिसक रही तो कुछ सौगात दे दो तथाकथित, और पीछे से चुनाव आयोग में अपने लोग बिठा करके और चुनाव को हाईजैक कर लो। तो देश के अंदर मोदी के शासनकाल में यही तो चल रहा है, गुंडागर्दी, संवैधानिक संस्थानों की धज्जियां उड़ाना, उनका अपमान करना। ये बिहार में इनको महंगा पड़ेगा, इसको हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे हैं। एसआईआर के सवाल पे कोर्ट के अंदर जो सुनवाई हो जाए, लेकिन जनता में इसका आक्रोश है और बड़े पैमाने पर लोगों के नाम काटे गए हैं। आप देखिए हमारे इलाके में कम से कम पालीगंज में 25,000 लोगों के आसपास लोगों का नाम काट दिया गया है। एक विधानसभा में 25,000 लोगों का नाम निकाल देंगे, आप 5,000 जोड़ देंगे, पूरा चुनाव पलट देंगे आप। पिछली बार हम लोग 30,000 वोट से वहां चुनाव जीते थे। तो आप तो ऐसे ही वोटर्स को ही निकाल रहे हैं। और कौन पूछने गया था कि आप बाहर गए हैं तो परमानेंट गए हैं कि नहीं गए हैं? बाहर के नाम पे लोगों का निकाला गया है। आधे से ज्यादा लोग तो बाहर के नाम पे निकाल दिए गए हैं। अब यहाँ कुछ काम नहीं मिल रहा है, मजदूरी करने बाहर गया तो उसका नाम हटा दे रहे हैं। तो ये तानाशाही है, हिटलरशाही है, इसको बिहार में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप सुन रहे थे भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ का क्या कुछ कहना था। इस तमाम खबरों न्यूज़ के साथ